Sense organs, concepts, one-liners, and MQs. Welcome in GK Forum Swags Academy, the house of knowledge and test preparation. Small learning with Mansur Ahmed Swag. Today we are going to discuss sense organs, the most important part of everyday science portion for our journal every test. So let's start today's session. हम बात करेंगे सेंस ऑर्गन्स की। जैसे कि आप सबको पता है, सेंस ऑर्गन्स आर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स इन द ह्यूमन बॉडी दैट हेल्प अस परसीव एंड रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन आवर एनवायरनमेंट। बेसिकली जो ह्यूमन हमारी बॉडी बनी हुई है, इसमें कुछ पार्टिकुलर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स हैं हमारे, जिन्हें हम सेंस ऑर्गन्स बोलते हैं। वो किस लिए हैं? वो हमें एनवायरनमेंट, जो हमारी सराउंडिंग्स है, उनके साथ इंटरेक्शन करने के लिए, उस एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए, परसीव करने के लिए, एनवायरनमेंट से रिस्पॉन्ड करने के लिए वो इम्पॉर्टेंट है। अब वो कौन से? दे डिटेक्ट स्टिमुलस सच एज लाइट, साउंड, स्मेल, टेस्ट एंड टच and send this information to the brain through nerves. The brain then process this information and helps us react accordingly. अब सिंपली ये क्या करते हैं? स्टिमुलस जैसे लाइट हो गई हमारी, साउंड हो गया, स्मेल हो गई, टेस्ट हो गई, टच हो गया, इन्हें वो बस में फील करते हैं स्टिमुलस को, एंड देन डिटेक्ट करके इनको जो है इस इंफॉर्मेशन को नर्व्स के हेल्प से ब्रेन को भेजती है। ब्रेन उन चीज़ों को प्रोसेस करके हमें बताता है और हम उस हिसाब से अकॉर्डिंगली रिएक्ट करते हैं एनवायरनमेंट के साथ। Here motor nerves and sensory nerves plays vital role. अब मोटर नर्व्स हमने लास्ट लेक्चर में भी हमने स्टडी किया था नर्व सिस्टम वाले में, कि बेसिकली मोटर नर्व्स क्या होती है हमारी, जो दिमाग से मैसेज लेके आ जाती है हमारी थ्रू आउट बॉडी, उसे हम मोटर नर्व्स बोलते हैं। एंड सेंसरी नर्व्स वो होती है हमारी जो थ्रू आउट जिसम, जो हमारी बॉडी है, उससे मैसेज ले जाती है दिमाग की तरफ, जिन्हें हम सेंसरी नर्व्स बोलते हैं। अब ये हमारे बेसिक सेंसेस है। अब सेंस हमारी साइट, सेंस ऑफ साइट, जिसमें आईज की होते हैं, डिटेक्ट लाइट, कलर एंड मूवमेंट। देन सेकंड सेंस ऑफ हेयरिंग, ये एयर्स के थ्रू हम लेते हैं, जो डिटेक्ट करता है साउंड वाइब्रेशंस को। सेंस ऑफ स्मेल हम नोज के जरिए लेते हैं, जो डिटेक्ट करता है केमिकल्स इन द एयर। जो सेंस ऑफ टेस्ट है हमारे टंग के थ्रू हम सेंस करते हैं, डिटेक्ट केमिकल्स इन फूड फ्लेवर्स। सेंस ऑफ टच है हमारा, जो हम स्किन के थ्रू करते हैं, डिटेक्ट्स प्रेशर, टेम्परेचर एंड पेन। These are our sense organs and these are the functions of sense organs. नेक्स्ट हम वन बाय वन इन्हें थोड़ा में डिस्कस करेंगे। आईज जो है हमारी, सेंस ऑफ साइट जो होता है, बेसिकली इसका फंक्शन क्या होता है? डिटेक्ट लाइट एंड इमेज, जैसे ऑलरेडी हमने बताया। हाउ इट वर्क्स? लाइट enters the eye through the cornea and lens and is focused onto the retina at the back of eye. The retina contains special cells called rods and cones that detect light and color. अब सिंपली क्या होता है, जो हमारे आईज में जो लाइट हम जब भी देखते हैं, तो लाइट हमारे एंटर होती है हमारे आईज में कार्निया के थ्रू, एंड देन उसके पीछे भी लेंसेज होती है, लेंस की मदद से वो लाइट जो होती है हमारी, लाइट रेटिना की तरफ पहुंचती है। रेटिना आईज के बिल्कुल बैक साइड पे होती है। तो रेटिना से जब पहुंचती है, तो रेटिना के पास यहाँ पे रॉड्स एंड कोन्स होते हैं, एंड नर्व जो ना हमारे नर्व्स होती हैं, उसके हेल्प से फिर रेटिना वो सिग्नल्स, जो भी लाइट आती है, वो सिग्नल्स ब्रेन की तरफ भेजता है, एंड देन ब्रेन उसे प्रोसेस करके वापस जो ना वो रेटिना को इन्फॉर्म करता है, एंड हमें पता चलता है कि भाई हम क्या चीज़ देख रहे हैं। हम कोई दरख्त देख रहे हैं, हम कोई बिल्डिंग देख रहे हैं, या जो हमें नज़र आता है, तो ये सारा प्रोसेस इसमें होता है। उसके बाद फिर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई हम क्या चीज़ देख रहे हैं, क्या हो रहा है। मैसेज टू ब्रेन, द ऑप्टिक नर्व यहाँ पे मेन किरदार यूज करती है। अक्सर ये रिपीट भी ऑप्टिक नर्व का क्वेश्चन भी आता है कि ऑप्टिक नर्व कैरीज द इमेज सिग्नल्स टू द ब्रेन व्हिच इंटरप्रेट व्हाट वी सी। जो ऑप्टिक नर्व होती है यहाँ पे हमारी रोड्स एंड कोन्स के रेटिना के पास, ऑप्टिक नर्व जो है वो जो हमारे इमेज सिग्नल्स होते हैं वो ब्रेन की तरफ ले जाती है। ब्रेन फिर उसे इंटरप्रेट करता है कि हम क्या देख रहे हैं, जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेंस ऑफ हेयरिंग एंड बैलेंस, अबाउट एयर्स फंक्शन। सिंपली डिटेक्ट साउंड एंड हेल्प अस विद बैलेंस। अब इसमें क्या होता है, हाउ इट वर्क्स? साउंड वेव्स एंटर द एयर कैनाल एंड वाइब्रेट द एयर ड्रम. These vibrations pass through tiny bones in the middle ear and reach the cochlea in the inner ear. The cochlea converts them into electrical signals. अब बेसिकली क्या होता है कि हमारा जो एयर होता है, एयर के तीन पार्ट्स होते हैं। एक हमारा अपर एयर होता है, जो हमारी ब्यूटी बना रहा है, जो हमें नजर आता है, जो हम टच कर सकते हैं। दूसरा हमारा मिडिल एयर होता है, जो बीच में। देन हमारा इसमें इनर एयर होता है फाइनल, जिसमें अब इनर एयर के अंदर कोक्लिया होती है हमारी, मिडिल एयर के अंदर एयर ड्रम्स होते हैं हमारे, एंड बोन्स होते हैं तीन किस्म के, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ आगे चल के। एंड अपर जो हमारा कान नजर आता है, वो हमें उसे बोलते हैं कि भाई ये हमारा क्या है, सिंपल जो स्टार्टिंग जो है अपर एयर हम बोलते हैं इसे।
तो इसमें क्या होता है, जो भी हम साउंड डिटेक्ट करते हैं, साउंड वो मिडिल एयर के थ्रू, एयर ड्रम्स के थ्रू कॉकलिया तक पहुंचता है, इनर एयर में। फिर कॉकलिया में वही हमारी नर्व्स होती हैं और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भेजते हैं ब्रेन को, ब्रेन फिर उसे इंटरप्रेट करता है और फिर हमें पता चलता है कि हम क्या चीज़ सुन रहे हैं, या अगर कोई हमसे बात कर रहा है तो वो क्या बोल रहा है। A message to the brain, these signals travel to the brain through the auditory nerve। अब आइस में ऑप्टिक नर्व थी हमारी, यहाँ पे ऑडिटरी नर्व है हमारी। बोनस फंक्शन यहाँ पे क्या होता है, द इनर एयर आल्सो हैज स्ट्रक्चर दैट हेल्प अस मेंटेन बैलेंस। नेक्स्ट हम बात करेंगे नोज की सेंस ऑफ फीमेल। अब इसमें क्या होता है, फंक्शन हुई हम डिटेक्ट एयर बॉर्न केमिकल्स, जो ऑडोर्स वगैरह होती है, खुशबू होती है, बदबू होती है, जो भी हम डिटेक्ट करते हैं, तो ये इसका हमारे नोज का फंक्शन होता है। अब ये कैसे काम करता है, बेसिकली व्हेन वी इनहेल एयर कैरीज ऑडोर मॉलिक्यूल्स इनटू द नोज। These molecules are detected by olfactory receptors in the upper part of the nasal cavity। अब सिंपली क्या होता है यहाँ पे एयर में, इसमें जब हम नोज के थ्रू स्मेल करते हैं, तो यहाँ पे जब भी हम एयर इनहेल करते हैं तो उसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऑडर मॉलिक्यूल्स होते हैं, और उसमें फिर वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं हमारे नोज के अंदर। वो रिसेप्टर्स उसे आइडेंटिफाई करते हैं उन मॉलिक्यूल्स को, एंड देन फिर जो है ये रिसेप्टर्स जो है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, ये हमारे ब्रेन की तरफ भेजते हैं सिग्नल। एंड फिर ब्रेन हमें बताता है कि भाई ये किस टाइप की है, कोई खुशबू है, कोई बदबू है, या कोई क्या चीज़ है। अब मैसेज टू द ब्रेन, द रिसेप्टर्स सेंड सिग्नल्स थ्रू ऑल्फैक्टरी नर्व टू द ब्रेन व्हिच रिकॉग्नाइजेस फीमेल। यहाँ पे ऑल्फैक्टरी नर्व्स होती हैं हमारी। देखिए आईज में हमने पढ़ा कि वहाँ पे हमारी कौन सी थी, ऑप्टिक नर्व्स थी, जो ब्रेन की तरफ सिग्नल लेके जा रही थी। एंड आज हमने इसमें स्टडी किया सेंस ऑफ एयर्स में, हमने स्टडी किया वहाँ पे हमारी ऑडिटरी नर्व्स होती हैं। अब जब नोज की बात कर रहे हैं, स्मेल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारी ऑल्फैक्टरी नर्व्स होती हैं, जो ब्रेन की तरफ सिग्नल लेके जाती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट नर्व्स हैं, ये आपने याद करनी है, नोट डाउन कर लेनी है अपने पास। ये रिपीट हो सकती हैं, पूछी जा सकती हैं पेपर्स में। नेक्स्ट हम बात करेंगे टंग की, जो सेंस ऑफ टेस्ट है हमारा। अब इसमें क्या होता है, हम फ्लेवर्स डिटेक्ट करते हैं फूड के जरिए। ये कैसे काम करती है, द टंग हैज टेस्ट बर्ड्स, जो हमारी जबान है उसके ऊपर टेस्ट बर्ड्स होते हैं, ईच कंटेनिंग टेस्ट रिसेप्टर्स सेल्स। अब जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं हमारे टंग के ऊपर, जबान के ऊपर, उनके अंदर टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं। दीज रिसेप्टर्स रिस्पॉन्ड टू 5 बेसिक टेस्ट। अब जो दीज हमारे जो रिसेप्टर्स है यहाँ पे, वो जस्ट 5 किस्म की जो ना चीजें हैं जो वो डिटेक्ट करते हैं। कौन से, एक हमारी स्वीट, मिठास हो गई, फोर, साल्टी, बिटर, एंड उमामी, सेवरी। अब ये 5 हमारे जो है ऐसी टेस्ट हैं, ये टेस्ट जो है रिसेप्टर्स हमारी आइडेंटिफाई करती हैं। देन ये सिग्नल सेंड करते हैं हमारे ब्रेन की तरफ, ब्रेन इन्हें इंटरप्रेट करता है, हमें पता चलता है कि भाई कोई कड़वी चीज़ खा रहे हैं, कोई मीठी चीज़ खा रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्किन की सेंस ऑफ टच की। अब बात कर रहे हैं कि सेंस ऑफ टच क्या, बेसिकली ये हमारे डिटेक्ट करता है प्रेशर, टेम्परेचर एंड पेन। हमारे जिस्म पे दर्द हो, प्रेशर डेवलप हो, या कोई टेम्परेचर, कितनी गर्मी है, शिद्दत है, सर्दी है, तो ये सारे सेंस ऑफ टच के थ्रू होता है। अभी अब ये कैसे काम करती है, द स्किन कंटेन्स वेरियस नर्व्स एंडिंग एंड रिसेप्टर्स। अब स्किन में हमारे बहुत ज़्यादा जो ना वो नर्व्स एंड रिसेप्टर्स होते हैं हमारे। कौन 3 किस्म के जो ना ये यहाँ पे हमारी रिसेप्टर्स होते हैं, नर्व्स। एक हमारा होता है थर्मो रिसेप्टर्स। थर्मो रिसेप्टर्स क्या डिटेक्ट करते हैं, डिटेक्ट हीट एंड कोल्ड। हमारी स्किन के जो ऊपर हमारा जो पार्ट है, इसमें हमारे कुछ टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं। सबसे पहले हम थर्मो रिसेप्टर की बात कर रहे हैं कि थर्मो रिसेप्टर क्या करता है, वहाँ डिटेक्ट करता है हीट को एंड कोल्ड को, कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा ठंड है। हमने जो ना आइस अपने इसमें टच हो गई हमारी, या कोई आग का छोला हमें टच हो गया, तो हमें ये क्या पता, कैसे पता चलेगा, ये थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं, वो ये इस चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं, ब्रेन की तरफ मैसेज भेजते हैं। दूसरे हमारे होते हैं मैकेनो रिसेप्टर्स। मैकेनो रिसेप्टर डिटेक्ट प्रेशर एंड वाइब्रेशन। जो भी प्रेशर जो ना, जैसे कोई भी हमने टच कर दिया अपनी बॉडी को, या एक हाथ हमने दूसरे हाथ पे रख दिया, तो यहाँ पे जो प्रेशर डेवलप हो रहा है या जो वाइब्रेशन हो रही है, वो मैकेनो रिसेप्टर्स के थ्रू हम डिटेक्ट करते हैं। फिर दूसरा हमारा होते हैं नोसी रिसेप्टर्स। नोसी रिसेप्टर्स क्या करते हैं, डिटेक्ट पेन। जो पेन, दर्द जो होता है हमारी स्किन पे, हमें कहीं पे भी चोट लगती है या कुछ भी, तो जो दर्द होता है, वो दर्द जो हमारा होता है, वो नोसी रिसेप्टर्स डिटेक्ट करते हैं। और ये रिसेप्टर्स क्या करते हैं, ये रिसेप्टर्स सेंड करते हैं सिग्नल्स थ्रू आउट स्पाइनल कार्ड टू द ब्रेन फॉर इंटरप्रिटेशन। ये रिसेप्टर्स हमारे स्किन में स्पाइनल कार्ड के जरिए ब्रेन की तरफ ये सिग्नल्स भेजते हैं, और फिर ब्रेन उसे इंटरप्रेट करके हमें फिर इन्फॉर्म करता है, पता चलता है कि भाई हमें कोई आज ठंड लग रही है, या हमें आज गर्मी महसूस हो रही है, या कोई प्रेशर हमारे बॉडी पे डेवलप हो रहा है, या कोई हाथ लगा रहा है, या कोई टच कर रहा है, या कोई दर्द हो रहा है हमें, तो ये रिसेप्टर्स के थ्रू हमें फिर ब्रेन इंटरप्रेट करके देता है।
नेक्स्ट अब जो ना कुछ वाई सेंस आर्गन्स आर इम्पोर्टेंट, सेंस आर्गन्स क्यों हमारे इम्पोर्टेंट है, जैसे कि हमने सारी चीजें ब्रीफ में डिस्कस की। अब they help us interact with and understand the world around us. They alert us to danger, touching something hard or hearing a loud sound noise. They help maintain balance and body coordination. They are they are essential for communication, hearing, speech, reading, facial expressions. That's all about its importance. इंटीग्रेशन विथ नर्व सिस्टम, जो हमारा सेंस ऑर्गन है ये नर्व सिस्टम के साथ इंटीग्रेटेड होते हैं। ऑल सेंस ऑर्गन्स आर क्लोजली कनेक्टेड टू द नर्व सिस्टम, especially the brain and its spinal cord. The brain acts as a control center, receiving and interpreting messages sent by the sense organs. जो सेंस ऑर्गन्स हमारे होते हैं वो ब्रेन की तरफ जो मैसेज सेंड करते हैं स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू या डायरेक्टली ब्रेन की तरफ जो मैसेज जाता है, ब्रेन हमारा कंट्रोल सेंटर होता है जो मैसेजेस को इंटरप्रेट करता है और हमें इन्फॉर्म करता है कि भाई हो क्या रहा है। तो ये नर्व सिस्टम के साथ डायरेक्टली जो ना ये इंटरलिंक होते हैं हमारा सेंस ऑर्गन्स। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट्स यहाँ पे क्या है कि भाई सम एनिमल्स हैव मोर डेवलप्ड सेंस ऑर्गन्स देन ह्यूमंस। फॉर एग्जांपल डॉग्स हैव स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ फीमेल। जो डॉग्स होते हैं उन्हें सेंस ऑफ फीमेल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तभी हम उन्हें जब भी कोई ऐसे क्राइम सीन्स होते हैं तो वहाँ पे हम डॉग को यूज़ करते हैं। तो वो सिंपली डॉग क्या करता है, उनका सेंस फीमेल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि वो भाई कोई भी क्रिमिनल होता है तो उसके पाँव के निशान को जो ना वो थ्रू फीमेल सेंस वो आइडेंटिफाई करता है एंड देन फिर उसे फॉलो करते हुए उस फीमेल को और जहाँ पे वो क्रिमिनल होता है वहाँ पे पहुँच जाता है हमें। तो ये डॉग्स की खसूसियत है हमारी। नेक्स्ट, ह्यूमन कैन डिस्टिंग्विश ओवर 1 ट्रिलियन डिफरेंट फीमेल्स। ये बहुत जो ना बड़ी बात है अल्लाह की तरफ से कि देखें जो इंसान है, इंसान मोर देन 1 ट्रिलियन डिफरेंट फीमेल्स जो है ना वो डिस्टिंग्विश कर सकता है, आइडेंटिफाई कर सकता है। द लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी इज स्किन। लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी इज स्किन। एंड अगर मैं बात करूं कि लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी तो वो भी हमारी स्किन ही है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ वन लाइनर्स डिस्कस करेंगे, देन हम मूव करेंगे हमारे आईएमसीक्यूज की तरफ। हाउ मेनी सेंस ऑर्गन्स डू ह्यूमन बींग्स हैव? इट्स अ 5। द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आई वर्क टू फॉर्म एन इमेज। द क्लियर आउटर लेयर एट द फ्रंट ऑफ आई इज कॉल्ड इट्स कार्निया। जो हमारी इसमें आईज जो हमें नजर आ रही है इसमें जो वाइट पार्ट है हमारा वो हम स्केलरा उसे बोलते हैं। एंड जो काला पार्ट है हमारे बीच में आईज के जो तारा है हमारा काला ब्लैक होल जो है हमारा उसे हम कार्निया बोलते हैं। द कलर्ड पार्ट ऑफ आई इज कॉल्ड इट्स इरिस। इरिस इज सेंट्रल ओपनिंग व्हिच अलोज द लाइट टू एंटर इन आई इज कॉल्ड पुपिल। अब जो हमारी कार्निया है, जो ब्लैक होल है हमारी आंख में, इसके अंदर हमारा जो दूसरा एक जो ना कलर्ड पार्ट है जिसे हम स्ट्रेस बोलते हैं, उसके अंदर बीच में जो बिल्कुल सोराख है छोटा सा वो हमारा पुपल होता है और इस पुपल के थ्रू लाइट जो है वो इंटर होती है हमारी आंख में। द ब्लैक डॉट एट द सेंटर ऑफ आई इज कॉल्ड इट्स अ पुपिल। जो ब्लैक डॉट है हमारे सेंटर ऑफ आई ये पुपिल है, इसके थ्रू हमारी लाइट इंटर होती है आई में एंड देन वो फिर लेंसेज की हेल्प से हमारे कार्निया तक पहुंचती है, फिर कार्निया से हमारी जो इसमें ब्रेन की तरफ मैसेज चला जाता है। व्हाट डज लाई बिहाइंड द एरिस? एरिस के पीछे हमारे लेंसेज होते हैं जिसकी मदद से जो हमारे सिग्नल्स होते हैं लाइट वो अंदर चले जाते हैं, रेटिना को तरफ पहुंचते हैं। और जो हमारी आईज कमजोर हो जाती है कि भाई किसी को दूर का दिखाई कम देता है, धुंधला दिखाई देता है, किसी को जो ना इसमें करीब में धुंधला नजर आता है, जो हम बोलते हैं कि भाई हमारी जो ना दूर की नज़र कमजोर हो गई है, हम आई ग्लासेस लगाते हैं। तो बेसिकली ये जो हमारे लेंसेज हैं इन लेंसेज में प्रॉब्लम आ जाती है और लेंसेज सही से काम नहीं करते, तभी फिर हमें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जिसमें फिर हम लेंसेज क्या करते हैं, हम खुद अपने आर्टिफिशियल लेंस जो है ना यहाँ पे बनाते हैं, जैसे हमारे उसमें आई ग्लासेज है वो हम लगा देते हैं। नेक्स्ट, सिंगल पॉइंट वेयर ऑल लाइट रेज इंटर द आई मीट इज कॉल्ड इट्स अ लेंस which is known as a screen of eye, it's a retina. All light rays it lens move to its retina. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लाइट डज रेटिना है? लाइट के पास दो टाइप के जो ना वो लाइट्स हैं, एक रॉड्स होते हैं दूसरे कोन्स होते हैं। नर्व्स nerve they transfer the visual information from retina to the brain, it's called optic nerve. Optic nerve is made up of thousands of sensory neurons। ये sensory neurons की बनी हुई है ऑप्टिक नर्व जो है हमारी।
अब न्यूरॉन क्या है हमारा, न्यूरॉन हम उन्हें बोलते हैं जो जैसे तो हमारी पूरा बॉडी जो है ना वो सेल की बनी हुई है, लेकिन जो हमारे नर्व सेल होते हैं, जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन हमारा नर्व सेल जो होते हैं आज ब्रेन से बना होता है, उन्हें हम न्यूरॉन्स बोलते हैं। तो ऑप्टिक नर्व भी हमारी ये न्यूरॉन से बनी होती है। When a person's vision is impaired, which part of eye does not work properly? It's a lens, जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया। नेक्स्ट हम बात करेंगे हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ एयर आर देयर, देयर आर थ्री पार्ट्स ऑफ एयर। मैंने आपको बताया कि आउटर एयर होता है हमारा, मिडिल एयर होता है, इनर एयर होता है। विच पार्ट ऑफ एयर कलेक्ट साउंड, इट्स आउटर एयर। आउटर एयर हमारा साउंड कलेक्ट करता है, देन वो मूव करता है मिडिल एयर की तरफ। मिडिल एयर में हमारे कुछ बोन्स होते हैं, वो उनकी एयर ड्रम होता है, उनकी मदद से फिर साउंड मूव होता है। इनर एयर में हमारी कॉकलिया होती है, तो कॉकलिया उस साउंड को फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करके और नर्व की मदद से ब्रेन की तरफ भेजती है। ब्रेन हमारा इंटरप्रेट करता है, रिस्पॉन्ड करता है, तो फिर हमें पता चलता है कि भाई हम क्या सुन रहे हैं या अगला जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है। आउटर एयर इज आल्सो referred as a pinna. Air canal is present in outer ear. Which part of outer ear transfers sound to middle ear? It's auditory canal. Eardrum is present in middle ear में eardrum होता है हमारा. Which part of middle ear converts sound waves into mechanical vibrations? It's a eardrum. नेक्स्ट हम बात करेंगे हाउ मेनी बोन्स ऑफ मिडिल एयर। मिडिल एयर में हमारे तीन बोन्स होते हैं, एक हमारा मेलस होता है, दूसरा इनकस होता है, तीसरा हमारा स्टेप्स होते हैं। एंड स्टेप्स जो ये बोन है, स्टेप्स इज द शार्टेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है शार्टेस्ट बोन प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी, वो स्टेप्स हम टिक करते हैं, इसमें ऑप्शंस में एमसीक्यूज में पढ़ते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप, स्टेप जो है ये हमारा कभी क्वेश्चन आ जाता है कि भाई जो शार्टेस्ट बोन प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी स्टेप्स इज प्रेजेंट एट, ये हमारे मिडिल एयर में मौजूद होता है। नेक्स्ट थ्री बोन्स ऑफ मिडिल एयर टुगेदर कॉल्ड ओसिल्स। जो ये तीनों बोन्स है मिडिल एयर में, इनको साथ में मिला के हम क्या बोलते हैं, ओसिल्स। द मेन फंक्शन ऑफ ओसिल्स इज टू इंक्रीज द साउंड प्रेशर। अब ओसिल्स जो तीन बोन जो मिडिल एयर में, इनका मेन फंक्शन क्या होता है, ये साउंड प्रेशर इंक्रीज करते हैं। इनर एयर इज स्मूथ मोस्टली मेड अप ऑफ लिक्विड। जो इनर एयर होता है हमारा वो लिक्विड का बना होता है, जिसके अंदर हमारी कॉकलिया होती है। कॉकलिया इज प्रेजेंट इन इनर एयर, इनर एयर में होती है। व्हिच नर्व कैरी साउंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉकलिया ऑफ द इनर एयर टू द ब्रेन, इट्स अ कॉकलिया ऑडिटरी नर्व। नेक्स्ट हम बात करेंगे द इनसाइड ऑफ द नोज इज द कैविटी कॉल्ड, इट्स अ नेजल कैविटी। स्पेशल रिसेप्टर्स दैट आर सेंसिटिव टू odor molecules are located at roof of the nasal cavity, which is a part of brain that receives signals from odor receptors. It's olfactory bulb. How many taste tongue receptors can smell? जो टंग के हमने आप ऑलरेडी पढ़े कि पांच जो ना वो टेस्ट हैं जो टंग हमारी स्मेल करती है। द टंग इज ए मस्क्यूलर ऑर्गन। टंग जो है हमारी जुबान, ये मस्क्यूलर ऑर्गन है हमारा। द रफ स्ट्रक्चर ऑफ टंग इज ड्यू टू द स्ट्रक्चर कॉल्ड पेप्लाई। जो हमारी जो टंग है हमारी जुबान जो है उसका रफ जो स्ट्रक्चर है वो ये पेप्लाई की वजह से है। The taste bud containing taste receptors are present between its papilli. अब ये पिपलाई जो इसमें होल्स वगैरह हमें जुबान पे आपको नजर आएंगे, जो जुबान का रफ स्ट्रक्चर है ये पिपलाई की वजह से होता है। पिपलाई क्या है, पिपलाई के अंदर हमारे क्या होते हैं, टेस्ट बर्ड्स होते हैं, जो रिसेप्टर्स होते हैं हमारे, जो आइडेंटिफाई करते हैं फाइव किस्म की जो टेस्ट को। नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हिच नर्व कैरी द इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्रॉम टेस्ट रिसेप्टर्स टू द ब्रेन। अब ये जुबान की बात हुई है, हमारे सेंसरी नर्व्स हैं। आउटर लेयर ऑफ स्किन इज कॉल्ड इट्स एपिडर्मिस। सेकंड लेयर ऑफ स्किन इज कॉल्ड इट्स डर्मिस। व्हिच इज द थर्ड लेयर ऑफ स्किन, इट्स हाइपोडर्मिस। which layer can sense pain, heat and cold, it's a hypodermis। जो जितने भी ये स्किन के हमारे तीन जो ना लेयर्स हैं, एक हमारी जो ऊपर ऊपर है वो हमारी एपिडर्मिस है जो हमें नजर आ रही है, उसके नीचे फिर हमारी डर्मिस है, उसके नीचे फिर हमारी हाइपोडर्मिस है। तो जो हमारे रिसेप्टर्स होते हैं स्किन में, हमारे इसमें टच के जो सेंस ऑफ टच के जो रिसेप्टर्स वगैरह हैं हमारे, वो सारे हमारे हाइपोडर्मिस में होते हैं। which layer is sensitive to light and touch, it's a hypodermis। जो हमारी ये सेंसिटिव होती है। सेंस रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन हाइपोडर्मिस में होती है हमारे। स्किन रिसेप्टर्स आर कनेक्टेड टू द ब्रेन बाय सेंसरी न्यूरॉन्स। अभी हम कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ह्यूमन सेंस ऑर्गन। लिवर जो है हमारा सेंस ऑर्गन नहीं है। व्हाट सेंस इज एसोसिएटेड विद आईज, आई से हमारा क्या सेंस ऑफ साइट एसोसिएटेड है। द मेन फंक्शन ऑफ एयर इज एट्स हेयरिंग।
द टंग हेल्प्स अस टू टेस्ट, जुबान से हम टेस्ट की मदद के लिए अब सिंपल से हम कॉम्प्लेक्स एमसीक्यू की तरफ चलेंगे। द organ responsible for detecting smells is called its nose. Skin helps us to feel its touch. Retina is found in the its eyes के अंदर होती है। Which part of eye detects light and sends signals to the brain? It's retina. The optic nerve connects the eye to the brain से connect करती है हमारी। The sense of smell is detected by which type of receptors? It's olfactory receptors. Taste buds are located on the it's tongue पे जुबान पे हमारे होते हैं taste buds. Which of the following is not one of the five basic tastes? अब five basic tastes हमारे कौन से हमने पढ़ी? टंग की जो जुबान पे होती है उसमें स्पाइसी जो ये हमारा इसमें नहीं है। स्वीट बिटर उमामी है, दो दूसरी हमारी टेस्ट थी। स्पाइसी इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस। साउंड वाइब्रेशंस आर डिटेक्टेड इन विच पार्ट ऑफ एयर? इट्स कॉक्लिया। कॉक्लिया कहाँ पे? इनर पार्ट में होती है हमारी। द लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी इट्स स्किन। The olfactory nerve is present in olfactory nerve हमारी जो है ये responsible for it's for smell. The transparent front part of the eye is called its cornea. Which sense organ has rods and cones? ये हमारे eyes के अंदर होती है retina के पास। rods rod cells in the eye help us to see dim light. The brain interprets message sent from the sense organs using the nerves. ये नर्व के थ्रू मैसेज आता है दिमाग के पास। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्ट्स द आईज एंड कीप्स हेल्प्स कीप देयर मॉइस्ट? ये हमारी आईलिड्स एंड टीयर्स हैं जो जो ना प्रोटेक्ट करती हैं हमारे आईज को एंड ऑब्वियसली मॉइस्ट जो ना वो रखती हैं, गीला रखती हैं। उमामी टेस्ट इज पेस्ट डिस्क्राइब एज इट्स सेवरी। द कॉक्लिया इज ए पार्ट ऑफ इट्स एयर, इनर एयर में होती है हमारी। द पार्ट ऑफ स्किन दे डिटेक्ट्स पेन इज कॉल्ड इट्स नोसी रिसेप्टर्स। Which carries signals from tongue to the brain at its gustatory nerve. Which of the following is not function of skin? It's detect sound, ये skin का काम नहीं। detect touch, detect pain and detect temperature is the function of skin. The part of eye that control how much light enters is called its pupil. Which of the following sense can also trigger memory strongly? It's a sense of smell. Which part of air receives sound vibrations directly from the eardrum? It's एयर ओसिलस। अब ओसिलस क्या है? जो तीन बोन्स हमने स्टडी की है कि जो हमारे मिडिल एयर में होते हैं। द रिसेप्टर्स इन द आई रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर विजन आर इट्स कोन्स। व्हिच सेंस ऑर्गन कैन डिटेक्ट बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल टेम्परेचर चेंजेस? इट्स स्किन। हाउ मेनी बेसिक टेस्ट टाइप्स कैन द टंग डिटेक्ट? इट्स ये पांच बेसिक टाइप्स हैं। Which part of eye changes shape to focus on near or far objects? It's a lenses. Which taste is detected most strongly at the back of tongue? It's a bitter taste. एंड दिट्स ऑल अबाउट सेशन। ये हमारी जूनियर साइंस टीचर एंड जो भी आपकी टीचिंग की जॉब्स हैं उनके लिए बेस्ट एवर किताब है हमारे। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके हमसे परचेज कर सकते हैं गाइड ऑनलाइन विथ फ्री होम डिलीवरी। ये हमारा इसमें जूनियर साइंस टीचर इन IB ग्रेड 5 to 15 टेस्ट के हवाले से ऑनलाइन सेशन चल रहा है। दिस लेक्चर इज आल्सो पार्ट ऑफ दिस ऑनलाइन सेशन। यहाँ पे जूम पे के जरिए हम क्लासेस देते हैं, इन व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं। यहाँ पे आप व्हाट्सएप पे हमसे रब्ता करके ये इसकी डिटेल्स से सेशंस की आप ज्वाइन कर सकते हैं। सेशन हमारा जस्ट 500 इसकी फीस है। सेम ये हमारा CC स्क्रीनिंग के हवाले से 1 मंथ प्रिपरेटरी कोर्स है, 25 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है 23 अगस्त तक। ये भी आप हमें व्हाट्सएप पे नंबर पे रब्ता करके ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा ये एक्सटेंड शुगर अवर प्राउड पब्लिकेशन द मोस्ट ऑथेंटिक रिलायबल एंड एरर फ्री गाइड फॉर ऑल जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। किसी भी इदारे की टेस्ट हो बेस्ट एवर गाइड हमारी स्पेशली डिजाइन फॉर CC स्क्रीनिंग। ये व्हाट्सएप नंबर पे आप रब्ता करके हमसे आप परचेज कर सकते हैं। किताब विद इन 2 डेज आपको फ्री होम डिलीवरी के साथ मिल जाएगी। ये हमारे असिस्टेंट की किताब है। कॉलेज एजुकेशन एजुकेशन वेल्थ पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट में SPSC की जो भी असिस्टेंट BPS 16 की टेस्ट है उसके लिए बेहतरीन हमारी कंपाइलेशन। इस नंबर पे व्हाट्सएप पे आप रब्ता करके किताब ले सकते हैं।
And that's all about GK Forum Swag's Academy, the House of Knowledge and Test Preparation, Small Learning with Mansoor Aman Swag, and it's me, Mansoor Aman Swag. Thank you so much for watching. अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें, कोई वीडियो लेक्चर आपका मिस ना हो. थैंक्स सो मच एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक.